इचिंग और प्रोराइटस वल्वा, ये क्या है? इचिंग ओवर द वेस्टिब्यूल और वेजाइनल एरिया या प्राइवेट पार्ट में इचिंग। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका कारण हो सकता है सिंपल, वो वहाँ पे ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, प्रॉपर हाइजीन नहीं होने की वजह से, या किसी कारणवश आपने केमिकल इरिटेंट्स बहुत यूज किया है, आपने परफ्यूम, सेंटेड परफ्यूम यूज किया है, कुछ केमिकल आपने वॉश के लिए यूज किया है, जो कि वहाँ का पीएच बैलेंस जो होता है उसको डिस्टर्ब कर दिया, उसकी वजह से हो सकता है। आपने रिसेंटली कोई पिल्स शुरू करी है, स्टेरॉयड गर्भ निरोध के लिए आपने कोई पिल्स शुरू किया है, तो भी इचिंग हो सकता है। कोई सिस्टेमिक प्रॉब्लम है तब इचिंग हो सकता है। एंड और क्या हो सकता है? कोई फंगल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया। बैक्टीरियल वेजिनोसिस एक कॉमन प्रॉब्लम होता है जिसमें नॉर्मली वहां पर पैथोजेनिक और हमारा फ्रेंडली बैक्टीरिया का बैलेंस गड़बड़ होता है, उसकी वजह से भी इचिंग हो सकता है। स्किन लीजन कुछ हो सकता है, बहुत सारा वेरियस स्किन लीजन है। या अगर आपने अंडरगारमेंट आपका कॉटन नहीं है, बिकॉज इट्स अ नेचुरल स्किन इज नेचुरल, तो नेचुरल कॉटन से प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन नॉन कॉटन जो भी अंडरवियर है उसकी वजह से हो सकती है। जब हमें कारण पता है तो हम उसका ट्रीटमेंट हमारे लिए इजी होता है। अगर केमिकल इरिटेंट है तो आप उसको बंद कर दें, 2 से 3 दिन में सेटल हो जाता है, नॉर्मली उसको क्लीन करना है। एंड कोई अंडरगारमेंट अगर सिंथेटिक यूज करते हैं तो आप इमीडिएटली उसको यूज करना बंद कर दें। और अगर फंगल इन्फेक्शन है तो फंगल इन्फेक्शन है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि डिस्चार्ज भी हो रहा है, उसके साथ आपको पेन हो रहा है, यूरिन में पास करते समय जलन हो रही है, या हस्बैंड से रिलेशन बनाने में या पार्टनर से रिलेशन बनाने के टाइम में आपको पेन हो रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। और जो सिक्रीशन हो रहा है उसको टेस्ट के लिए भेजना चाहिए। अगर डिस्चार्ज के साथ इचिंग है, उसमें कई बार बैक्टीरिया या फंगल हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है। वेजाइनल डिस्चार्ज, कॉमनली नोन एज वाइट डिस्चार्ज। वाइट डिस्चार्ज क्यों होता है? ये केमिकल इरिटेंट्स की वजह से हो सकता है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है, या फिर कोई स्किन प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से हो सकता है, आप बहुत ओवर हाइजीन आप प्रोडक्ट यूज करते हो, सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज करते हो, उसकी वजह से भी इरिटेशन से वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम इन्फेक्शन में मोस्टली क्या कैंडिडल फंगल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो कि आजकल अनकॉमन हो गया है सेफ्टी प्रिकॉशंस की वजह से। ठीक है, और इसको कैसे डायग्नोज करते हैं? डायग्नोसिस का वेरियस रीजन है। वेजाइनल डिस्चार्ज को डायरेक्ट माइक्रोस्कोप में देखकर डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट तरह के वो कल्चर मीडिया होते हैं जिसमें ग्रो करा के देखते हैं फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट अगर कॉज नोन है, रीजन पता है, तो ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है। अगर केमिकल इरिटेशन की वजह से है, रिसेंटली आपने कोई सोप वगैरह कुछ यूज किया है, तो आप इमीडिएटली या कोई सेंटेड प्रोडक्ट यूज किया है तो इमीडिएटली वो केमिकल इरिटेंट्स को आप स्टॉप कर दें, बंद कर दें। नॉर्मल वाटर से आप क्लीन करें, पैक करके ड्राई करें। ये 2 to 3 डेज में जब वजाइना का नॉर्मल पीएच आ जाता है, मतलब एक एसिडिक एनवायरनमेंट होना चाहिए, वो जब आ जाता है तो ये क्योर हो जाता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर फिर भी ये क्योर नहीं होता है तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करना चाहिए। अगर ये हार्मोनल है, अगेन यू हैव टू कंसल्ट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट। एंड डिफरेंट अगर रीजन अंडरलाइन कॉज है, कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कई लीवर प्रॉब्लम की वजह से है, तो आपको उसके लिए अपने स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है।